कि रात्रि के समय में हनुमान जी ने छोटा सा रूप लिया, मशक समान रूप लिया। मशक कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। मशक समान रूप कपिधरहि, लंका ही चलाहि सुमरि नरहरहि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चल से मोहि निंदरहि। जानहि नहीं मरम सट तोरा, मोर आहार जहाँ लगी छोरा। और जैसे ही हनुमान जी ने छोटा सा रूप लिया और चले, तो उस लंका नगरी की रक्षा करने वाली रात्रि के समय एक लंकनी नाम की राक्षसी थी। वो लंकनी नाम की राक्षसी क्या करती है कि हनुमान जी को देखती है और कहती है कि तू मेरा अपमान करके लंका में प्रवेश कर रहा है, क्या तुझे मालूम नहीं कि इस लंका नगरी में कोई चोर नहीं घुस सकता, इस लंका नगरी में कोई चोर प्रवेश नहीं कर सकता, और तू चोरी छुपे जा रहा है। हनुमान जी ने इतना सुना तो क्या करा, हो मुठिका मारी, मुठिका एक महाकपि मुठिका एक महाकपि रुधिर पमत धरणी धनहानि, रुधिर पमत धरणी धनहानि। हनुमान जी ने एक मुठका मार दी और जो ही एक घूसा मारा तो वो लंकनी मुंह से खून गिराते हुए जमीन पर गिर पड़ी। और जैसे ही जमीन पर गिरी तो वो पूछती है कि तुमने मुझे क्यों मारा? बोले तू झूठ बोलती है। बोले काहे? बोले इसलिए कि तू कहती है कि इस नगरी में चोर प्रवेश नहीं करता। अरे रावण जैसा चोर इस नगरी में रहता है, जो भगवान की भार्या भगवती सीता का हरण करके ले आया है, और तू कहती है कि चोर नहीं प्रवेश कर सकते। तू झूठ बोलती है, इसलिए मैंने तेरे को एक घूसा मारा है। और जैसे ही वो घूसा खाया तो कहते हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं मार खाने वाले, वो ऐसे नहीं समझ पाते। लंकनी का दिमाग तरोताजा हो गया और क्या कहती है, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंच कहा मुहि चीना, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जानसु निश्चर संहारे। जब ब्रह्मा जी ने रावण को, कुंभकर्ण को, विभीषण को वर दिया, तब चलते चलते मुझसे उन्होंने एक बात कही थी कि हे लंकनी, तू इस राज्य की रक्षा कर, और जब तुझे कोई घूसा मारे, कोई वानर तुझे मारे और तू घबरा जाए, तो समझ लेना कि तेरा पाप समाप्त हो गया। तुझे राक्षसों की सेवा करने का और तुझे राक्षसों की पहरेदारी करने का जो कार्य दिया था वो खत्म हो गया। अब लंकनी एक चीज कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। कहने लगी कि हे तात, मेरा कोई सा पुण्य तो ऐसा है जिस पुण्य के कारण मैंने आपके दर्शन कर लिए। मैंने अपनी आंखों से श्री हनुमान जी महाराज आपके दर्शन कर लिए, और दर्शन करने के बाद में बड़े प्रेम से वो कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग,
तूल न ताही सकल मिली जो सुत लव सत्संग। अब यहां पर सत्संग की महिमा गोसाई बाबा लंका नगरी की सेवा करने वाली लंकनी से कहलवाते हैं और क्या कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अर्थात स्वर्ग के सुख, धरती के सुख और समस्त 14 लोकों के सुख अगर मिला दिए जाएं और तराजू के एक पड़ले में रख दिया जाए तो भी सत्संग का क्षण भर के सुख से ऊपर नहीं हो सकते। और यही कारण था कि हनुमान जी महाराज भगवान का सत्संग सुनने के लिए, उनकी कथा सुनने के लिए स्वयं भगवान ने कहा कि मेरे साथ चलो, तो नहीं गए। पूछने लगे भगवान से। भगवान जब उनको साकेत धाम ले जाने लगे तो कहने लगे कि प्रभु वहां क्या होगा? बोले वहां हम होंगे। तो बोले प्रभु वहां पर आपका भजन और आपकी कथा होगी कि नहीं होगी? तो बोले वहां पे तो जब हम हैं तो कथा कहाँ होगी, कथा तो भक्तजन करते हैं। तो बोले प्रभु फिर मैं आता हूँ। बोले कब आओगे? बोले आपकी कथा सुन के आता हूं ना। तो बोले कथा सुनकर? तो बोले हाँ, जब तक इस धरती पर कथा होती रहेगी तब तक हनुमान जी महाराज कथा सुनने आते रहेंगे। और भगवान राम को उन्होंने राम की कथा के लिए छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि क्षण भर का सत्संग आपका जीवन बदल सकता है। क्षण भर का सत्संग प्रहलाद का हुआ था। प्रहलाद ने जब देखा कि वो कुम्हार भगवान का भजन कर रहा है, नारायण नारायण कर रहा है, तो उसने पूछा कि क्या हुआ? तब तो वो कुम्हार कहता है कि मैंने ये मटकों का आवा लगा दिया है, अर्थात आगी में रख दिए हैं, और एक मटके के अंदर बिल्ली ने बच्चे दिए थे। वो मटका कच्चा था, मुझे नहीं पता, मैंने उसको भी साथ में आगी में लगा दिया है। तो बोले तुम भगवान का भजन कर रहे हो? बोले हाँ, मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये बिल्ली जब से रो रही है, अब मुझे समझ में आया कि इसके बच्चे तो काय में चले गए, उस मटके में चले गए हैं। तो मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, नारायण नारायण कह रहा हूँ। और नारायण नारायण कहते हुए जब 7वें रोज वो मटके का जब मुंह खोला गया तो बिल्ली के बच्चे दौड़ करके बाहर निकल गए। सत्संग क्षण भर का होता है। क्षण भर का सत्संग वाल्मीकि जी का हुआ था। बोले जिसके लिए तू पाप कर रहा है वो तेरे पाप में और पाप कर्मों के भोग के लिए साथ आएंगे क्या? नारद जी से सत्संग हुआ था और क्षण भर का सत्संग जिसके जीवन में घटा उसके जीवन की दशा पलट गई है, दिशा पलट गई है। ये क्षण भर का ही सत्संग होता है, उसके बाद तो फिर साधन और भजन होता है। तो लंकनी कहती है कि क्षण भर का सत्संग भी संपूर्ण संसार के सुखों से बड़ा है। और फिर उसके बाद क्या कहती है कि हे हनुमान जी महाराज, आप अपने हृदय में राम जी को रखिए और लंका नगर में प्रवेश कीजिए। प्रविश नगरी कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा राम। ऐसे हनुमान जी महाराज जो लंकनी के द्वारा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं,